चलिए हम आपको बता रहे हैं आज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न जो कि सीजीएल प्री 2017 में आया है। कह रहा है 3 वर्ष के लिए तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतरों का अनुपात क्रमशः 23:7 है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में कितनी है पूछ रहा है। विकल्प आपको दिए हैं चारों। चलिए हम देखते हैं। आपको पता होगा कि एसआई प्रत्येक वर्ष में बराबर रहता है, तो हम बना लेते हैं एक टेबल एसआई और सीआई के लिए। पहले वर्ष के लिए एसआई ए होगा और सीआई ए होगा, दोनों बराबर होते हैं पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए एसआई सेम रहेगा और सीआई में परिवर्तन होगा। ए तो मिलेगा और इस पर ब्याज मिलेगा जो कि हम बी मान लेते हैं। फिर तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, तीसरे वर्ष में भी एसआई समान होगा तो ए ही मिलेगा। अब तीसरे वर्ष में सीआई क्या मिलेगा, मूलधन पर ब्याज तो मिलेगा ही, उसके बाद इस ब्याज पर ब्याज, इस ब्याज पर ब्याज और इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा सी। अब जो कह रहा है उसके हिसाब से देखिए, कह रहा है 3 वर्ष के लिए तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर की बात कर रहा है। तो पहले 3 वर्ष में अंतर देख लेते हैं। देखिए यहाँ 3 वर्ष और ये 3 वर्ष। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष का अंतर कितना है, सिर्फ इतना है, ये मिलेगा। तो 3b + c। और 2 वर्ष का अगर हम देखें तो 2 वर्ष के लिए सिर्फ इतना मिलेगा आपको अंतर, जो कि b आएगा, अनुपात b, जो कि दे रखा है कितना 23:7। तो 3b + c बराबर कितना हो जाएगा 23 और b बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। तो अगर b की वैल्यू यहाँ रख दें तो c का मान कितना आ जाएगा, c का मान आएगा आपका 7 3 21 21 2 आ जाएगा। 2 क्या है यहाँ पर देखिए, b पर 1 साल का ब्याज, और 1 साल पर ब्याज ही क्या होता है, ब्याज दर होती है। तो r बराबर क्या हो जाएगा 2/7, और हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा r बराबर 200/7। यही आपका प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना होता है।